हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, इस समय हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को रूल्स के साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को रूल्स एंड एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, पूरे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग क्लास एंड रिपोर्टेड क्लास। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे रिपोर्टिंग क्लास के वर्ब में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग क्लास के वर्ब में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। शी सैड टू मी आई एम रीडिंग ये बुक। ठीक है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, जिसके इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जो इस इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं, जैसे इतने से लेकर इतने तक। ठीक है, जो ये भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लास। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और धीरे धीरे मैं आपको सभी जो है इंग्लिश ग्रामर का सभी टॉपिक, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ मैं रूल्स के साथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग मिस मत कीजिए, पूरा देखिए। जब आप लोग फुल वीडियो देखेंगे तभी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टूडेंट इसे लास्ट तक अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 7 से 8 मिनट का वीडियो मैं आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग देख लीजिए। पूरा इंग्लिश ग्रामर आपका लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, सिर्फ इंटर के लेवल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए। ये आपका क्या है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यहां से ये इन्वर्टेड कामा को लेकर यहां तक जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, रिपोर्टेड क्लॉज। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी, याद है कि नहीं? याद है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग क्लास, एक रिपोर्टेड क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, धीरे धीरे समझिए, तभी आपके समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग क्लास के वर्ब में होने वाले परिवर्तन। यानी कि जो रिपोर्टिंग क्लास है, जैसे सी सैड टू मी, तो जो सैड है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, सैड टू। ठीक है, तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार से आप परिवर्तन करेंगे, जैसे सैड टू के स्थान पर, अभी तो ये डायरेक्ट स्पीच है, जब इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे तो सैड टू को हम बदलेंगे। ठीक है, उसी को समझने वाले हैं। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। यानी कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेज आपके होते हैं। ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात नहीं करने वाली। तो रूल नंबर 1 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से, सैड, बिल से एवं सैल से है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अभी एग्जांपल समझेंगे। देखिए, जहां ये सैड टू है, यहां पर अगर सिर्फ सैड है या फिर सेज है, से है, बिल से है, यानी कि अगर आपका ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड क्लास के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, एग्जाम्पल समझिए तब आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज एग्जाम्पल ही समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, सुमन। ठीक है, सुमन सेज। ठीक है, सुमन सेज, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, सेज। तो ये किस टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि सेज है। सेज का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आई प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है, देखिए, सुमन कहती है मैं फील्ड में खेलती हूं। ठीक है, सुमन कहती है मैं फील्ड में खेलती हूं। देखिए, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये पूरा रिपोर्टिंग क्लास है, और जो सेज है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है। ठीक है, तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो क्या किया जाता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, सुमन, अब यहां पर हम सेज को सेज ही रहने देंगे। ठीक है, अब आपका ये असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगाएंगे। अब आई बदलेगा सुमन से, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, नहीं बदलेगा सुमन से। सुमन के लिए हम सी का यूज करेंगे। देखिए, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले इतना आप लोग समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब बदलते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड क्लास के प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होते हैं। तो सुमन सेज दैट सी प्लेज। देखिए, यहां पर आई के साथ प्ले था, क्योंकि आई के साथ हम यस या यस लगा नहीं सकते प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, कोई भी परिवर्तन यहां पर नहीं हो रहा है। देखिए, रिपोर्टेड क्लास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
ठीक है। और यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिपोर्टेड क्लास के वर्ब में होने वाले परिवर्तन, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टिंग क्लास के वर्ब में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। यानी कि जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें कौन से परिवर्तन होते हैं, तो प्लेस इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़े होंगे वो कहेंगे कि सर ये रिपोर्टेड क्लास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन जब आपने इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आपने क्यों नहीं किया। तो इसका रूल अलग से होता है, यानी कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड क्लास में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऊपर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नीचे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग क्लास है, इसके वर्ब में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, जैसे सेज है, ठीक है। जैसे सेकंड देखिए, यहाँ पर एक चीज और है, देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से या सैड, केवल सैड, सैड टू नहीं, केवल सैड से अगर शुरू हो तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए यहां पर, तो आप लोग दूसरा एग्जाम्पल समझिए, देखिए सी आई सैड टू हिम, ठीक है, आई सैड टू हिम। देखिए ये आपका जो ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूं ये डायरेक्ट स्पीच है, और जो नीचे मैंने ब्लू पेन से लिखा है ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई सैड टू हिम, फिर लगाइए कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, सी हैड गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो मैंने उससे कहा वह स्कूल जा चुकी है, या वह स्कूल गई है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर क्या करेंगे, आई सैड, ठीक है। यहां पर सॉरी, यहां पर सिर्फ आप लोग सैड लिखिए, सिर्फ सैड लिखिए, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सोचिए ऊपर हमने क्या कहा है कि अगर केवल सैड आए, अभी हम केवल सैड वाला पढ़ रहे हैं, तो यहां पर केवल सैड लिखिए, ठीक है। सैड टू वाला अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो देखिए आई सैड सी हैड गॉन टू स्कूल, मैंने कहा वह स्कूल गई है या वह स्कूल जा चुकी है। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, आई सैड, तो यहां पर सैड का सैड ही रहने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर डैट लगा देंगे, ठीक है। अब चूंकि जो सैड आपका है ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में तो वो था जो सेज था या से था, बिल से था, प्रेजेंट या फ्यूचर में वो सब था, लेकिन यहाँ पर सैड है तो ये पास्ट में चला गया। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड क्लास है इसमें परिवर्तन होगा। तो दैट सी है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगा। सी अब हैड है यहाँ पर, ठीक है, क्या है यहाँ पर आपका हैड है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस आपका है, पास्ट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम लिख देंगे सी हैड गॉन टू स्कूल, सी हैड गॉन टू स्कूल। तो ये सब मैं आपको रूल आगे पढ़ाऊंगा। कुछ आप यही समझिए कि अगर आपका जो ये है रिपोर्टिंग वर्ब है, हम यही पढ़ रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल से, सेड, सैड, बिल से एवं सेल से स्टार्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि यहाँ पर अगर ये सब इस प्रकार से है तो इसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ये दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल हमारा दूसरा रूल है, इसको समझिए। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, सैड टू, बिल से टू एवं सेल से स्टार्ट है तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में को क्रमशः टेल्स, यानी कि सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सैड टू को टोल्ड में, और बिल से टू को बिल टेल में, सैल से टू को सैल टेल में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि जिस क्रम से ऊपर दिया गया है उसी क्रम से यहाँ पर लिखा गया, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपका है सेज टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सेज टू का, ठीक है। तो देखिए ही सेज टू मी, देखिए यहाँ पर सेज टू आ गया, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पर ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, वह मुझसे कहता है तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो यहां पर आपका सेज टू आ गया है। देखिए सेज टू मैंने आपको रूल में बताया कि जब सेज टू आ जाए तो उसे हम टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ही लिखेंगे, सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। वहां पर सिर्फ से टू आता था, सेल से आता था, ये सब, ठीक है। जो फर्स्ट रूल मैंने बताया
उसी में आपका सिर्फ से आता था, सेज आता था, लेकिन इसमें सेज टू, सेल और सैड टू ये सब आएगा। ठीक है, तो सेज टू को हम बदल देंगे टेल्स में, ही टेल्स मी। फिर लगाएंगे क्या, फिर हम लोग लगाएंगे दैट। ठीक है, क्या लगाएंगे, दैट। तो ही टेल्स मी दैट। यू है फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट देगा आई। आर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर है, तो यहाँ पर आर का हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट में, तो यहाँ पर हम इसको वाज वेयर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इसके रिपोर्टेड क्लास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आई एम, ठीक है। माई है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिलेगा ही से, तो ही के लिए हम हिज का यूज करेंगे, आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। ये सब जो बदलने वाला नियम है सब मैं आपको आगे बताऊंगा। बस यही याद रखिए कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट सॉरी सेज टू, सैड टू, बिल से टू, सेल से टू से स्टार्ट होता है तो क्या होगा, उसको क्रमशः हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर एक चीज दिया गया सैड टू, तो सैड टू के स्थान पर हमें लिखना है टोल्ड। क्या लिखना है, टोल्ड। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे राम सैड टू श्याम, सैड टू श्याम। फिर यू आर ये गुड प्लेयर। ठीक है, ये गुड प्लेयर। तो क्या कहा गया है, राम श्याम से कहता है तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। तो यहाँ पर सैड टू आ गया। तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो सैड टू है ये वाला वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है क्रमशः। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राम टोल्ड, सैड टू के स्थान पर टोल्ड, श्याम लिख देंगे, यस यच, ठीक है, YAM श्याम। अब लगाएंगे दैट। ठीक है, दैट। अब चूंकि ये पास्ट में है तो यहाँ पर परिवर्तन होगा, जो इज आर एम है वो वाज वेयर में कन्वर्ट होगा। यू है फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा श्याम से तो ही। ठीक है, इज आर एम की जगह पर वाज वेयर लगाएंगे तो ही के साथ वाज का यूज होगा, ए गुड प्लेयर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका चेंज हो जाएगा। तो दो एग्जाम्पल मैंने इसके भी आपको बता दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सब चेंजेस करने होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका से इससे पहले वाले रूल में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेज से, सैड, बिल से, सेल से आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर इसमें सेज टू, सैड टू, से टू, बिल से टू ये सब आता है तो इस प्रकार से बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का दो नियम मैंने आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रिपोर्टेड क्लास के प्रोनाउन से उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर यू था, अब यू को हमने बदला किससे, श्याम से। श्याम के लिए हमने ही का यूज किया, तो इसको बदला कैसे, किस प्रकार से बदलेगा, कौन सा प्रोनाउन किस में बदलेगा, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं।